हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अलंकार के प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी के हर एक टॉपिक के आपके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस सेट। और हिंदी की यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसकी भी आपकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब सबसे पहले देखिए, अलंकार का शब्द जो होता है वो किस धातु से बना होता है? वो बना होता है अलम धातु से, जिसका मतलब क्या होता है? आभूषण। ठीक है, तो अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। तो आपके अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। तो उसके आधार पर हम सभी के सभी प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि थ्योरी देखना चाहते हैं तो थ्योरी में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आप जरूर देख लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। तो करते हैं। पहला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे, जब भी हमारा कोई व्यंजन वर्ण बार बार रिपीट होता है, जिसकी आवृत्ति होती है बार बार, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? देखिए यहाँ पर त त त बार बार क्या हुआ है? रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी देखिए, आपका व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है चरर मरर में, ठीक है, और अरर में। तो ये कौन सा होगा? ये भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास के भी तीन टाइप हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्युनुप्रास और लटानुप्रास। तो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पर मैं बताऊँगा ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आपसे पूछा है। तो देखिए, शब्द अलंकार में आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका उपमा जो है वो शब्द अलंकार नहीं है। ये आपका कौन सा है? अर्थ अलंकार है। कौन सा है? अर्थ अलंकार। बाकी तीनों के तीनों आपके कौन से हैं? श्लेष भी, विवक्षा भी, वक्रोक्ति भी, ये तीनों शब्द अलंकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं हमारा हो जाएगा उपमा। अगला है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें है चरण कमल। तो चरण कमल बंदो हरि राई, तो ये आपका हो जाएगा उपमा, रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार होता क्या है? सबसे पहले तो इसमें होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है और निषेध रहित होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहले, मुख चंदर है, मुख चंदर है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? उपमेय को उपमान कह देते हैं। उपमेय क्या होता है? आपकी जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए वो क्या होता है? उपमान। तो यानी कि उपमेय को उपमान कहना वो क्या होता है? आपका रूपक अलंकार। तो यहाँ पर भी क्या है? उपमेय में उपमान का आरोप है, यानी कि चरण कमल। ठीक है, चरण कमल यहाँ पर बोला है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला है, कनक कनकतै सो गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा अलंकार है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यमक अलंकार है इसमें। अब यमक अलंकार क्यों है? तो यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार होता है यूज, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, अर्थ हर बार अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पर कनक कनक एक से अधिक बार यूज हुआ है, लेकिन कनक का यूज अलग अलग है। एक कनक का मतलब यहाँ पर सोना है और एक कनक का मतलब यहाँ पर धतूरा है। ठीक है, तो कनक दो बार यूज हुआ है और दोनों बार अर्थ इसका अलग अलग है। तो वो कौन सा होता है? हमारा यमक अलंकार। अगला है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो भाई ये बताना है आपको, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा उल्लेख अलंकार। तो उल्लेख क्यों है? एक वस्तु का वर्णन किया जाता है अनेक प्रकार से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उल्लेख अलंकार। ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर, अब शरीर के बारे में उल्लेख किया गया है अनेक प्रकार से, तो ये कौन सा हो जाएगा? उल्लेख अलंकार। नेक्स्ट है, दिवसावसन का समय मेघ में आसमान में उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे।
अब देखिए यहाँ पर यदि आपको दिखा होगा कुछ समान धर्म यहाँ पर यूज हुआ, आपका सादृश्यवाचक शब्द होते हैं आपके उपमा अलंकार में। किस में होते हैं? उपमा में। जैसे सा, सी, सम, ठीक है, सदृश्य, समान, ये आपको जहाँ भी मिल जाए डायरेक्ट आप आँख बंद के लगा देंगे उपमा अलंकार। परि, सी, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? सादृश्यवाचक शब्द, ठीक है, समान धर्म जो आपके दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका परिसी है यहाँ पर, तो यह आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे चलते हैं। 8वां है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? अब देखिए 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, एक शब्द आपका 2 बार यूज हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो अभी मैंने बताया था कौन सा होगा, यो यमक अलंकार। जो आपका शब्द एक से अधिक बार यूज हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक है। लेकिन जहाँ पर आपका एक से अधिक बार शब्द यूज हुआ हो लेकिन अर्थ उसका सेम हो, ठीक है, एक ही शब्द हो आपका और उसके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है। सलेश में क्या होता है? एक ही आपका शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक में आपका एक से अधिक बार शब्द यूज होता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा बेर, बे और बेर। अब देखिए पहले बेर 3 बेर यानी कि संख्या में, और दूसरा 3 बेर है 3 समय में यानी कि समय के बारे में बता रहा है। तो दोनों का जो है अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट है, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो बताना है कौन सा अलंकार है। तो ये आपका होगा अन्योक्ति अलंकार। कौन सा होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। अब अन्योक्ति होता क्या है? आपका अर्थालंकार है। पहले तो अन्योक्ति में क्या होता है? अप्रस्तुत के माध्यम से आप प्रस्तुत का वर्णन करते हैं, यानी कि जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसका आप उसके माध्यम से जो आपके सामने प्रस्तुत है उसका आप वर्णन करते हैं। क्लियर है? उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, नायिका जो है अपनी सहेली के साथ अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति तथा गुलाब के माध्यम से कर रही है। किसके माध्यम से कर रही है? आपकी गुलाब के माध्यम से, यानी कि जो चीज़ प्रस्तुत नहीं है उसके माध्यम से प्रस्तुत स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, तो अन्योक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। अगला है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय का निषेध करके, अब देखिए बताइए, उपमेय का निषेध करके वो होता है आपका आपनहोती, ठीक है। क्या होता है? आपनहोती अलंकार, आपनहोती होता है। अब देखिए जिसमें निषेध होता है आपका वो आपनहोती। जैसे मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल, ये मुख नहीं, यह मुख नहीं चंदर है। यहाँ पर निषेध कर दिया भाई, उपमेय में उपमान का आरोप लगाया था कि यह मुख नहीं चंदर है, निषेध सहित है यानी कि नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है उपमेय में उपमान का आरोप होता है और निषेध रहित होता है, उसमें नहीं मिलेगा। जैसे मुख चंदर है, वहाँ भी उपमेय में उपमान का आरोप होता है लेकिन वो रूपक होगा क्योंकि वो निषेध रहित है और ये सहित है, तो ये आपका आपनहोती होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इली काल अली कली ही सो बिंद्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार होगा क्योंकि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, ठीक है। नेक्स्ट है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर है। प्रस्तुत पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर भी पीर शब्द आपका यूज हुआ है, एक से अधिक बार हुआ है पीर पीर, लेकिन हर बार अर्थ अलग है। तो यहाँ भी क्या होगा? यमक अलंकार। यमक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा जाता है। तो पीर का मतलब है वही सज्जन है जो पीड़ा, यानी कि पीर का मतलब पीड़ा को समझ सके दूसरे की। तो पीर यहाँ पर अलग अलग है। जे पर पीर न जानी, जो दूसरे की पीड़ा ना जानी, सो काफिर बेपीर, वो कैसा सज्जन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। और देखिए संदेशनी
अब देखिए संदेशनी मधुवन कूप भरे, यानी कि इतने संदेश हैं कि सारे के सारे मधुवन के कूप भर गए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यदि किसी चीज़ का वर्णन हम बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे है पट पीत मानु तड़ित रुचि सूची नौमई जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की पहचान आप लोगों को याद रखनी है, मानो मनु जानो जनो। ठीक है, पट पीत है, यहाँ पर मानु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक मिनट। पीत पीत मानु तड़ित रुचि, ठीक है, सूची नौमी जनक सुतावर में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीले वस्त्र की तुलना की गई है किससे, बिजली से की गई है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन जो गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधियारो होए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो 15वां आपका हो जाएगा यहाँ पर रहीमन जो गति दीप की, तो यहाँ पर सलेस अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सलेस अलंकार हो जाएगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का हमारा। यहाँ पर बताया गया कि दीप के जलने में जितना जल्दी से दीप जलेगा उतना ही जल्दी तेल खत्म होगा। ठीक है, और बुरे पुत्र का आरोप यहाँ पर लगाया गया है दीप के जलने में। क्लियर है, तो सलेस अलंकार है शब्द एक बार आपका, और उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है धवनी मई कर के गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्त्यु अनुप्रास। तो मैंने आपको बताया था कि आपके अनुप्रास के 3 होते हैं, छेका वर्त्यु लाटा। अब छेका में क्या होता है, आपका जो आपका वर्ण होता है ना, रिपीट जो होता है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है, 2 बार। वर्त्यु अनुप्रास में क्या होता है, अनेक व्यंजनों की अनेक बार आपकी आवृत्ति होती है, बार बार। ठीक है, कई सारे व्यंजन होते हैं जो आपके बार बार आते रहेंगे। और लाटा में क्या होगा, आपका शब्द रिपीट होगा। जैसे लड़का तो लड़का ही है, लड़का लड़का बार बार आपका यूज होगा। तो छेका में 2 बार और वर्त्यु में बार बार। ठीक है, वर्त्यु में क्या होगा, बार बार। जैसे कलित, कालल, केली, निकुंज बार बार आपके यूज होंगे। अगला है कुंद इंदुसन दे उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार देखिए, अब ध्येय की तुलना की गई है, किससे की गई है, इंदु से। तो उपमेय और उपमा है यहाँ पर आपका। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, दोनों में समान धारणा हम क्या करते हैं, गुण होते हैं, उनको सादृश्य वाचक से हम दिखाते हैं। तो कुंद इंदु सन दे, सम दे आएगा यहाँ पर, सम दे उमा रमन वरुण अमन। क्लियर है सबको। तो ध्येय की तुलना की गई है यहाँ से इंदु से। आगे है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। जहाँ पर बिना कारण के कोई कार्य होता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं विभावना। क्या बोलते हैं, विभावना। बिना कारण के कोई भी कार्य होता है, जैसे बिनु पैद पद चले। ठीक है, सुने बिनु काना, बिना पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, यानी कि काम हो रहा है लेकिन कारण कोई भी नहीं है। करे बिनु कर्म करे विधि नाना, तो ये क्या है, आपके विभावना का उदाहरण है। अगला है जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है तो भाई उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, आगे देखते हैं, संदेह। क्या होता है, संदेह अलंकार आप उसको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, संदेह अलंकार। ठीक है, जैसे यह मुख है या चंदर है, संदेह आपको हो रहा है।
अगला है भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। अब भारत के सम भारत है तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो ये होगा अनन्वय अलंकार। अब देखिए अनन्वय में क्या होता है, कोई समान वस्तु नहीं होती, वही समान होती है। ठीक है, हम कि उसका कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करते, उसकी तुलना उसी के साथ करते हैं। जैसे मुख मुख ही सा है, राम से राम, सिया से सिया। ठीक है, यानी कि उसकी तुलना खुद से करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे से नहीं करते हैं। जैसे भारत के सम भारत है तो भारत की तुलना भारत से, तो अनन्वय अलंकार वहां पर होता है। क्लियर है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना।